अब आते हैं हम अपने चार्ल्स लॉ की तरफ। चार्ल्स लॉ इज लिटिल मोर इंटरेस्टिंग देन बॉयज लॉ एंड ईजियर इन फैक्ट देन बॉयज लॉ। चार्ल्स लॉ पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का क्या मतलब होता है। अगर आप मेरे पास यहाँ एक क्वांटिटी देखें जिसे मैं क्वांटिटी 1 कहता हूँ और ये क्वांटिटी 2 पे डिपेंड करती है। अगर मैं क्वांटिटी 2 बढ़ाऊँ यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज करूं और क्वांटिटी 1 की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये अगर मैं क्वांटिटी 2 को कम करूं तो क्वांटिटी 1 भी कम हो जाए, ये भी डायरेक्ट है बिल्कुल। तो इसी तरह अगर मैं एक गैस लूं, वो एक मूवेबल एक ऐसे सिलेंडर में हो जिसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है, यानी ये पिस्टन मूव कर सकता है। अब इस गैस को मैं हीट करना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं हीट करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से वो ज़्यादा जगह घेरेगी और उसका मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। मैं उसको अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा यानी ठंडा करूंगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी को यही ऑब्जर्वेशन चार्ल्स ने की थी एंड उन्होंने इसकी डेफिनेशन ऐसे की, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये सारी सही बात है, सिर्फ इसमें जो एक मुश्किल चीज़ है या जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस की वो है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट हम थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हमारा क्या मतलब है। फिलहाल आप समझिए कि टेम्परेचर ही है। वैसे अगर मैं आपको हिंट दूं तो हमें पता है कि टेम्परेचर के जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड भी होते हैं, फ़ारेनहाइट भी होते हैं और केल्विन भी होते हैं। तो अगर टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं केल्विन में तो हम उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म देखूं चार्ल्स लॉ की तो वो क्या बनेगी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब, जब नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, यानी गैस नहीं हम उसमें से निकालते या डालते, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज करते, ना ही उस पर प्रेशर चेंज करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है उसे हम K कह देते हैं, तो V इज इक्वल टू KT। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को अलग करना चाहता हूं तो T जो K से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके V से डिवाइड हो जाएगा, तो V/T इज इक्वल टू K। तो यहां से मुझे एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, और जिस तरह हमने बॉयज लॉ के केस में देखा था इसी तरह चार्ल्स लॉ के केस में भी हमें एक और डेफिनेशन मिल जाती है। वो क्या है, अब ये V/T है, यानी रेशो है दो चीजों की। रेशो का मतलब डिवाइड करना होता है, किन दो चीजों की, वॉल्यूम टू टेम्परेचर। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस, ऑब्वियसली N कांस्टेंट है एंड एट सेम प्रेशर, यानी प्रेशर भी कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक गैस लूं और जिसका वॉल्यूम है 2500 cm³ और टेम्परेचर है उसका 400 केल्विन, ठीक है, मैं दोनों को चेंज कर सकता हूं, दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, बट उससे पहले मैं क्या करता हूं, उसका टेम्परेचर कम कर देता हूं, यानी 400 केल्विन था उसे ठंडा करता हूं, टेम्परेचर T1 से T2 246 केल्विन कर दिया। तो मैं वॉल्यूम को क्या एक्सपेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम भी मेरा कम हो जाएगा, 2500 से 1537 हो गया, 1537 cm³ हो गया। अब अगर मैं V1 और T1 कैलकुलेट करूं, हमारे पास V1 2500 है, T1 400 है, अगर मैं रखूं 2500 ओवर 400 तो इसका आंसर आएगा 6.25। V1 T1 कर लिया, अब मेरे पास V2 T2 भी है, तो मैं V2 को डिवाइड कर दूं T2 से, यानी 1537 को डिवाइड कर दूं 246 केल्विन से, तो जो आंसर आएगा वो भी 6.25 आएगा। एंड दैट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आवर चार्ल्स लॉ के V/T इज इक्वल टू K, यानी कांस्टेंट। अब हम चलते हैं डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो की तरफ। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव करना। तो हम एक टेबल देखते हैं, टेबल में सबसे पहले एक गैस का वॉल्यूम है, फिर हमने उसका टेम्परेचर लिखा डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी सेल्सियस टेम्परेचर स्केल पे, फिर टेम्परेचर लिखा केल्विन पे, यानी K उससे जाहिर कर दिया, और फिर हमने V/T कैलकुलेट की हर एक की बारी बारी,
और हमने एक्सपेक्ट किया कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी cm क्यूब ओवर केल्विन शुड बी सेम, और वो हम देख सकते हैं ये 2 है सबके, बिल्कुल सही है। अगर ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वॉल्यूम 1092 था 546 केल्विन पे, मैं टेम्परेचर उसका कम करता जा रहा हूँ, यानी गैस को ठंडा करता जा रहा हूँ, करते 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 टेम्परेचर मैंने 0 कर दिया, केल्विन 0 कर दिया, तो इधर देखेंगे वॉल्यूम भी गैस का 0 हो गया, और उस वक्त जो सेल्सियस टेम्परेचर था वो -273 था, यानी हमने 273 सेल्सियस पे गैस जो ली उस वक्त 546 केल्विन था। गैस ठंडी करना शुरू कर दी, करते करते हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए और गैस गायब हो गई, गायब मतलब वैनिश। वॉल्यूम 0 का मतलब जगह ही नहीं घेर रही, जगह कौन नहीं चीज घेरती, जो हो ही ना, तो कोई चीज गैस या कोई भी चीज गायब तो नहीं होती। बट यही डेफिनेशन है हमारे एब्सोल्यूट जीरो की, कि वो टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम 0 हो जाए। तो ऐसा हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, यानी यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले हम 2 वैल्यूज ले लेते हैं अपने टेबल में से। वो कौन सी, जब 746 cm क्यूब वॉल्यूम था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उस वक्त जो था वो 373 था। दूसरा जो वैल्यू लेते हैं हम 566 जब वॉल्यूम था, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 10 था, केल्विन में जो है वो 283 था। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये V1/T1 ठीक है और V2/T2 ये प्रूव करना चाहता हूं कि इक्वल है, होने ही चाहिए, हमने देखा था। तो 746 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, यानी V1 को T1 से डिवाइड करूं, तो 7.46 आता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं 566 को 10 से डिवाइड करूं, यानी V2/T2, तो 5.66 आता है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि V1/T1 शुड बी इक्वल टू V2/T2 दोनों। अगर एक 7.46 है रेशो, तो दूसरी भी सेम होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है, जब भी हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होगा। इसीलिए हमने वहां पे कहा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट का मतलब भी मैंने बताया था कि केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर। इनफैक्ट केल्विन स्केल बनाया ही चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए था। तो इतना इजी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम, उसके लिए कि अब हमें मैथमेटिकली भी प्रूव करना पड़ता है। तो अगर मैं V1 यानी 746 टेम्परेचर है 373 केल्विन में, तो 746/373 रखूं, यानी V1/T1 आंसर आएगा 2। इसी तरह V2 जो है 566, अब मैं केल्विन में टेम्परेचर से डिवाइड करूं, यानी 283 को 566 को, तो आंसर आएगा 2। तो इस वजह से हम कहते हैं कि चार्ल्स लॉ जो ओबे होता है वो केल्विन पे होता है, और डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, वो सिर्फ केल्विन में होगा। तो यहां से ये हमने बात प्रूव कर दी। अब हम यहां रुकते नहीं हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस तरह ड्रॉ करते हैं हम, कि हम यहां टेम्परेचर लेते हैं एंड वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम लिया 746, टेम्परेचर लिया 200, और उसे हमने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम भी कम हो गया 570, हमने उसके क्रॉस भी एक पॉइंट लिया। करते 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 हमने टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, गैस का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। टेम्परेचर -100 करेंगे तो वॉल्यूम हो गया 250, टेम्परेचर करेंगे -160 तो वॉल्यूम हो गया 130। हम वहां पे पॉइंट भी डाल लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं मजीद ठंडा करूं इस गैस को, तो क्या होगा। अब आपको पता है हर गैस को ठंडा करने से उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। मॉलिक्यूल करीब आने की वजह से उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे ही मैंने -160 से -161 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, गैस क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब मैं यहां पे उसका वॉल्यूम लिख सकता हूं। ये तो मैं ड्रॉ ही गैस के लिए कर रहा हूं, वो तो मेरी गैस रही नहीं है। जब गैस रही नहीं है तो ये तो मैं ग्राफ ही ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो कहा था ये गैस के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, लिक्विड के वॉल्यूम की बात तो नहीं कर रहा मैं। तो जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसपे वो गैस फेज से कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, अब हम मजीद ग्राफ
ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो गैस ही रहती तो हम मैथमेटिकली, हमने पिछले टेबल में देखा था कि हम वॉल्यूम कम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर कम करते करते। तो हमने एक्स्ट्रापोलेट किया इस कर्व को। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब पेंसिल स्केल रखा, पिछली लाइन को मिलाया और आगे एक लाइन ड्रॉ कर दी। एग्जैक्टली ऐसे ही किया। जब हमने ड्रॉ कर दी तो जहां पे उसने टच किया एक्स एक्सिस को, यानी टेम्परेचर स्केल को, यानी उस वक्त उसका वॉल्यूम जीरो हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम वाला जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो वॉल्यूम जीरो हुआ और वैल्यू क्या आ रही थी, -273.16 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने कहा ये हमारा 0 केल्विन है, यानी ये एब्सोल्यूट जीरो है। अगर कोई गैस होती आइडियल गैस और उसका ये टेम्परेचर हम 0 केल्विन करते तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाता। बट ऑब्वियसली ऐसी कोई गैस नहीं है, कोई आइडियल गैस नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। सारी रियल गैसेस हैं और जब उन्हें हम ठंडा करते हैं तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो अब हम एक और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ चलते हैं चार्ल्स लॉ की। मतलब क्या है इसका, आपकी बुक में लिखा हुआ है बट हम देखते हैं। तो V1 T1 = V2 T2 हमने ये देखा था। VT मैं यहां पे कहता हूं ये वो वॉल्यूम है एट एनी टेम्परेचर T, और डिग्री सेंटीग्रेड में हमने लेना है। और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो T + 273 जो है वो, तो टेम्परेचर T पे जो उसका वॉल्यूम होगा हम उसे VT कह देते हैं, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका वॉल्यूम होगा हम उसे V0 कह देते हैं। अब V1 हमें मालूम है, V1/T1 = V2/T2। V1 की जगह मैं लिख देता हूं VT, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर है एट वॉल्यूम है टेम्परेचर T। तो T1 क्या हो जाएगा, T + 273, क्योंकि T हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। तो VT/T + 273। V2 क्या है, V0, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका वॉल्यूम है। तो V2 की जगह मैं V0 रख दूंगा और T2 की जगह 273। 273 क्यों, क्योंकि 0 + 273 = 273। तो अब यहां से मैं VT को अलग करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, T + 273 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और V0 जो है वो इधर आके VT से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी VT/V0 = T + 273 डिवाइडेड बाय 273। अब बेसिक मैथमेटिक्स है कि 273 में T के नीचे भी लिख दूंगा और 273 के नीचे भी लिख दूंगा। बिल्कुल लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, नजर आ रहा है 273 डिवाइडेड बाय 273, आंसर आएगा 1। तो हमारी इक्वेशन बनी T/273 + 1। तो बेसिकली किया क्या हमने, VT/V0 की वैल्यू निकाली T/273 + 1। तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं हम। अब निकालना मैं चाहता हूं VT, यानी VT का मतलब है वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। तो V0 को उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो VT की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, V0 × T/273 + 1। ऑब्वियसली मैं +1 को पहले लिख सकता हूं, T/273 को ब्रैकेट में दूसरी तरफ लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी VT = V0 1 + T/273। V0 यहां पे वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। VT जो भी टेम्परेचर पे हमने मालूम करना है T, उस पे वो वॉल्यूम VT कहलाएगा हमारा। तो बेसिकली अब हम अपना टेबल देखते हैं जहां हमने वैल्यू ली थी। V0 देख सकते हैं, मैं आपसे पूछूं V0 ढूंढ के दिखाएं इसमें, तो आप कहेंगे V0 का मतलब है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है वो हमारा V0 होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या टेम्परेचर है, 546, तो वो V0 हो गया। और T = 0 ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहा। अब मैं आपसे ये कहूं, मजे की बात ये है, हमने ये तो देख लिया था चार्ल्स लॉ को कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है,
बट मैं चाहता हूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो हमें ये इक्वेशन हेल्प करेगी। हम 1 डिग्री कैलकुलेट करना चाहें कि मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, राइज करना है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो मेरा नया वॉल्यूम क्या बन जाएगा, तो वो मैं क्या करूंगा, यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं T इजिकल टू 1 ले लिया, क्योंकि मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम करना चाह रहा हूं। V नॉट हमें 546 दिया हुआ, तो V नॉट की जगह 546 लिख दूंगा, T की जगह 1 लिख दूंगा इक्वेशन में। तो मेरे पास बना 546 इंटू 2 से। अब ऑब्वियसली आई एम श्योर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो जुबानी काम कर सकते हैं ये 1 + 1/273 को, लेकिन मेरे जैसे थोड़े जिन्हें मैथ वीक है वो क्या करेंगे, 1/1 कंसीडर करेंगे। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 273 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है वो 273 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर बन जाएगा 273 + 1, नीचे बन जाएगा 273 इंटू 1, तो 273 + 1 हो जाएगा 274, नीचे 273 इंटू 1 हो जाएगा 273। तो हमारी इक्वेशन बनी 546 इंटू 274/273। अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आंसर आएगा 548। जुबानी भी कर सकते हैं बट अभी कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर वॉल्यूम मिल गया, वो बना 548। अब आई बिकम लिटिल ग्रेडी, मैं कहता हूं मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो बड़ा आसान है, अब मेरे पास क्या मालूम है, मुझे T इजिकल टू 10 मालूम है, V नॉट तो हमें पता ही है 546 है, अपने फॉर्मूले में लिखूंगा मैं, क्या था V नॉट इंटू 1 + T/273, V नॉट 546 लिखूंगा 10/273, 1 में ऐड करेंगे अगेन 1 + 273 जाके 273 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 10 में ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 273 + 10 283 डिवाइड बाय 273। 546 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 566। तो यहां से देख सकते हैं कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ वॉल्यूम मालूम था हमें, यानी V नॉट मालूम था, और हम किसी भी टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ की मदद से उस गैस का 50 पे भी करके दिखाइए, तो हम 50 पे भी कर सकते हैं। T इजिकल टू 50, T की जगह 50 रखेंगे, बाकी सेम रहेगी। अगेन इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 273 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बन जाएगा 273 + 50, 273 + 50 आंसर आएगा 323, नीचे T 273 है, 546 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 646। अब ये तो हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, यानी 0 से 1 किया, फिर 10 किया, 50 किया। अब आप कहें सर 1 डिग्री फॉल भी करके दिखाएं, यानी 0 से 1 टेम्परेचर 1 डिग्री कम करें अगर, तो क्या वॉल्यूम आएगा, तो वो भी एग्जैक्टली हम इससे कर सकते हैं। हमारे पास T क्या आ गया -1, अपनी इक्वेशन में 546 हमें मालूम है, V नॉट 546 है वो लिखेंगे, T की जगह -1। अब क्या होगा, 273 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 273 -1, अब 273 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 272/273। आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आएगा 544। कैलकुलेटर से कर लें, इजी है, अगर जुबानी मुश्किल लगे तो। अब आप कहें मुझे -10 पे भी कैलकुलेट करके दिखाएं, तो -10, T की वैल्यू -10 रखेंगे एंड स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। इस तरह करते 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 हम ये अपना पूरा टेबल जो है वेरीफाई कर सकते हैं, हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एब्सोल्यूट जीरो की अगर आप बुक में देखेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमें ये बताइए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बढ़ाने या डिक्रीज करने से कितना वॉल्यूम चेंज होगा। तो T इजिकल टू 1 लेंगे, V नॉट हमें मालूम है 546 cm³ है, सेम फॉर्मूले में रखेंगे, वही पहला स्टेप है जो हम मैं दोबारा कर रहा हूँ। T की जगह 1 रख देंगे, तो जब हम T की जगह 1 रख देंगे तो बाहर है V नॉट, अंदर है 273 + 1, 274/273 बना, आंसर आ गया 2, यानी कि 2 हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 2 बनी, अंदर हमारे पास 274 है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 273 को 2 से तो हमारा वॉल्यूम जो है V546 निकल आएगा।
0 पे हमारे पास 5 और 6 है, V1 यानी 1 डिग्री पे हमने 548 कैलकुलेट किया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने से बढ़ा कितना? 2। सही है। अब यही चीज मैं डेफिनेशन में कैसे कह सकता हूं? अगर मैं अपनी ब्रैकेट खत्म कर दूं तो V0 बाहर है, V0 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो V0, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर V0 1, क्योंकि हमने कहा t इक्वल टू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो V0 और नीचे 273 था, तो हमारी इक्वेशन बन गई Vt इक्वल टू V0 प्लस V0 ओवर 273। अगर मैं V0 करके देखूं एग्जैक्टली तो ये आंसर आएगा 546 ओवर 273 का आंसर आया 2, यानी 546 में मैंने 2 ऐड करूंगा तो 1 डिग्री पे निकल आएगा। एग्जैक्ट हमने लंबे तरीके से भी 2 ही निकाला, पहले हमने V0 हमें दिया हुआ था, हमने V1 पे कैलकुलेट किया, दोनों का डिफरेंस देखा तो 2, बेसिकली 548 है क्या? 546 प्लस 2 ही तो है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है और हमें यह बताएगी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने और कम करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो आप देखें V0 तो ओरिजिनल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1 डिग्री इंक्रीज करने से V0 इंटू 1 ओवर 273 टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जहां पे हम डिफाइन करना चाहें तो अब कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी V0 तो V0 ही है, उसमें ऐड होगा, क्या चीज ऐड होगी? V0 इंटू 1 ओवर 273, जिसको हम कहते हैं ये हमारा इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। किसके मुकाबले में, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 ओवर 273 को? V0 के। तो 1 ओवर 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी V0 फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, जहां पे हम एग्जैक्टली ये भी बता सकते हैं अगर हमें V0 मालूम हो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से टेम्परेचर कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा। हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख ली और हमने देखा कि एक्स्ट्रापोलेट किया हमने, जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो को टच किया हमारे टेम्परेचर कर्व ने। इसी तरह हमने इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो भी पढ़ ली, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसकी मजीद प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज एंड MCQs में करेंगे। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।